हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग आपके लिए प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हुए हैं। और इस प्रश्नावली में आज हम सीखने वाले हैं कि कुछ खास समुच्चयों के बारे में, और इस समुच्चयों से रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग निपटा लेंगे। तो चलिए ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आज हम लोग के इस क्लास में टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता देते हैं। एक होता है उप समुच्चय और एक होता है उप समुच्चय से फिर आगे जब पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या है उप समुच्चय है, फिर एक अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, और एक घात समुच्चय क्या होता है, और एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय क्या होता है। तो ठीक है, तो और एक होता है हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए मतलब कि आज हम सब इसी समुच्चयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे जो रिलेटिव जो एग्जाम्पल रहेंगे, उदाहरण रहेंगे, तो आज की क्लास में इसको हम निपटा लेंगे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं। तो आइए हम एक बार इसको पढ़ देते हैं, बाकी इसको एग्जाम्पल, इसको जो डेफिनेशन है इसको रटाना नहीं पड़ेगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बोला है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय होगा। इसे ए सी बी से दर्शाते हैं। इसको जो बोलते हैं ये जो लिखा हुआ है इसको, ये इसका चिन्ह है, ये उप समुच्चय का चिन्ह है। इसको सी नहीं होता है, सी तो हमारा जो होता है सी इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो चिन्ह है हमारा, ये किसका चिन्ह है, ये उप समुच्चय का चिन्ह का दर्शाता है। ठीक है, तो उप समुच्चय का चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक, और जो बिलोंग्स टू होता है हमारा वो होता है बिलोंग्स टू, और जो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। और ये तो हमारा उप सबसेट है, और सबसेट जो नहीं होगा तो उसको किससे दर्शाएंगे, इससे दर्शाएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर क्लास को। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखिए। गिरो मत, देखिए ऐसे मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय में दिया गया है ए बी सी, मान लीजिए डी है। ठीक, एक समुच्चय है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास बी समुच्चय, उसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, सॉरी। ठीक, एक मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय और है, जिसमें मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए ए है बी सी, मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास है डी, एक समुच्चय हमारे पास डी है, उसमें क्या है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जो इसमें बोला है कि उचित उप समुच्चय सबसेट क्या है। इसको थोड़ा सा नाम से मतलब डिफाइन होता है कि सबसेट होता क्या है, थोड़ा देखिए इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें से उस समुच्चय से कुछ अवयव लेकर के एक अलग समुच्चय बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय बड़ा समुच्चय है, और उस समुच्चय से कुछ अवयव लेकर के एक नया समुच्चय बनाया जाता है। तो क्या हुआ कि जो समुच्चय मान लीजिए है हमारे पास, तो जिससे लेकर के एक नया समुच्चय बनाए हैं, तो जो नया समुच्चय क्या कहलाएगा, इस समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय कौन सा है बी, एक समुच्चय कौन सा हमारे पास मान लीजिए बी है। तो ये समुच्चय जो है मान लीजिए, तो चेक करिए क्या जो जो समुच्चय ए है क्या वो बी का उप समुच्चय है। आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए हमारे पास जो बी समुच्चय है, तो क्या बोला है इसमें एग्जाम्पल में, इसको पढ़िए। देखिए बोला है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा, जितने भी जो समुच्चय बी है हमारे पास, समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं उनसे जो इससे कुछ लेकर के एक नया समुच्चय बनाया जाता है। मान लीजिए हम इसके जो समुच्चय जो बी के अवयव हैं, इसी के अवयव को लेकर के एक नया समुच्चय बना रहे हैं, जो समुच्चय को क्या नाम दे रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं।
इसके अवयव उठाए, यहाँ लिए, बी को भी लिए, सी को भी लिए, डी को भी ले लिए। तो हमने क्या किया कि समुच्चय बी के ही अवयव से एक नया समुच्चय बनाए हैं, समुच्चय ए। तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जो समुच्चय जो ए है वो समुच्चय बी का ये उप समुच्चय कहलाएगा। उपवर्ड जहाँ भी, उपशब्द जहाँ भी आ जाए तो समझ लीजिए कि उप माने क्या होता है, उसका दर्जा क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है कंप्लीटली, यानी इसके मुकाबले इसका दर्जा जो है छोटा हो जाता है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास मुख्यमंत्री होते हैं अपने राज्य के, से मान लीजिए कि अपने जो राज्य के हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जो हुए वो थोड़ा सा हाई लेवल के हुए। अब उसी से मान लीजिए कि उप मुख्यमंत्री क्या हुए, मुख्यमंत्री से छोटे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का जो उप मुख्यमंत्री है वो क्या हुआ, सबसेट यानी छोटा हो गया, यानी कि उपवर्ड जहाँ भी लग जाएगा इसका मतलब कि उसके मुकाबले ये छोटा है। तो ठीक है, उपवर्ड जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि समुच्चय जो ए है, समुच्चय जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। समझ में आया? यानी कि समुच्चय जो बी है वो समुच्चय ए का समुच्चय जो ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। यानी कि इसी के अवयव से एक नया समुच्चय बनाया गया है, समुच्चय ए। तो इसी के अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय ए बनाया है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ए समुच्चय जो है बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट में 4 अंडे हैं। तो हमने क्या किया कि अब उसी 4 अंडों में से उठा करके तो हमने एक दूसरे प्लेट में डाल दिया, एक नए प्लेट में। और जो प्लेट है मान लीजिए वो समुच्चय है, तो हमने क्या किया कि उसी समुच्चय में से उठा करके उसी जो नए प्लेट में 4 अंडे थे उसी समुच्चय में उसी 4 प्लेटों में अंडे जो उठा करके एक नए प्लेट में डाल दिए। तो क्या हुआ कि जो जिससे हम लोग निकाल करके नए वाले में डाले हैं, तो वो क्या हुआ कि इसी का अवयव तो काम हो रहा है। जो अंडे हैं यहाँ पर हमारे, तो वो अवयव का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, अवयव का। तो हमने उसी अंडे को उठा करके दूसरे प्लेट में रखा, तो क्या हुआ कि जो नए प्लेट में रखे हैं तो उसी के अवयव को उठा कर तो शामिल कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए कि इसी में देखिए मान लीजिए, अब देखिए क्या जी, अब ये दिखाइए, अब ये देखिए थोड़ा सा, क्या जो समुच्चय जो सी है वो बी के ही अवयव से लेकर के बन रहा है। देखिए ध्यान से, क्या जो समुच्चय जो सी है वो क्या बी के ही अवयव से लेकर के बन रहा है। ए है, बी है, सी है, और भी अवयव अनंत तक हो इससे मतलब नहीं है। लेकिन क्या देखिए कि क्या जो समुच्चय जो नया समुच्चय जो बी बन रहा है, वो सी बन रहा है सॉरी, तो क्या वो बी के ही अवयव से लेकर के बन रहा है। देखिए चेक करते हैं, ये ए बी है, बी सी, यानी कि इसके तीनों अवयव समुच्चय बी के अवयव से लेकर के बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो समुच्चय जो सी होगा, जो समुच्चय जो सी है वो सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक, अब चेक करिए कि अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए अब इसमें देखिए क्या डी जो है वो बी का उपसमुच्चय है। क्या जो डी है क्या वो बी के सारे अवयव से बना हुआ है। आइए चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो समुच्चय डी जो है वो बी के अवयव से नहीं लेकर बनाया गया है। देख लीजिए, इसमें ए बी सी डी ई एफ तक है, यहाँ पर कहाँ तक है, एफ जी तक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी ज़्यादा हुए तो फिर वो उसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक तो सारे ही अवयव लेकर के एक नया समुच्चय बनाया जा रहा था। कौन सा, समुच्चय ए। एक नया समुच्चय बनाया जा रहा है, समुच्चय सी। अब उसी प्रकार से ये भी चेक करिए, क्या डी जो समुच्चय है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, सॉरी। तो यहाँ क्या होगा कि जो डी समुच्चय वो सबसेट नहीं होगा, डी समुच्चय सबसेट नहीं होगा किसका, बी का। बात समझ आई? अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा चीज़ और। जैसे मान लीजिए कुछ लोग मन में डाउट ये भी आ सकता है कि मान लीजिए, अब थोड़ा देखिएगा, अभी तो इतना समझ में आया कि हाँ हमने इससे तुलना किया था कि सारे अवयव लेकर के इससे नए समुच्चय ए बनाए, इसी के अवयव को लेकर के नया समुच्चय सी बनाए, इसी के अवयव लेकर के हमने नया समुच्चय डी बनाया। लेकिन क्या है, इसके अवयव इसमें काम नहीं आ रहे हैं। अब एक चीज़ थोड़ा समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम ऐसा कर दें कि इसे मान लीजिए, अभी देखिए तुलना तो किसी से भी की जा सकती है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी हम कह दें कि क्या जो समुच्चय जो सी है
वो क्या ए के अवयव से लेकर के बनाया गया है? हो सकता है। कैसे भाई? देखिए साफ साफ तो मालूम चल ही रहा है भाई, इसके भी अवयव से लेकर के यहाँ ये बनाया गया है, इसके भी अवयव से लेकर के बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास भी ABC तक है, 3 अवयव हैं, इसके पास भी 3 अवयव हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, हम कह भी सकते हैं कि हाँ जो C है वो B का भी उपसमुच्चय है, और जो समुच्चय C है वो समुच्चय A का भी उपसमुच्चय है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए इसके पास भी ABCD तक है, यानी कि 4 अवयव इसके पास भी है, 3 अवयव इसके पास भी है। हम कह सकते हैं कि इसी के क्या पता इसी के अवयव से लेकर के नया समुच्चय C बनाया गया हो सकता हो। और देखिए क्या इसके ही अवयव से लेकर के ये अवयव बनाए गए हों, ये अवयव बनाए गए हों, या ये अवयव बनाए गए हों। हम ये भी कह सकते हैं ना, इसमें कोई एक दो राय नहीं है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो समुच्चय A है वो उप समुच्चय होगा D का, यानी कि समुच्चय जो A है वो सबसेट है D के, यानी कि वो D के ही अवयव से लेकर नया बनाया गया समुच्चय A बनाया गया है। हम कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। जैसे अगर ये भी ना अगर समझ में आए तो हम आपको एग्जांपल और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए जो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, इससे हो सकता है हमारे ख्याल से आपको समझ में आ जाए। इसमें केवल इतना ही बताना है इसमें केवल इतना ही बताना है आपको कि किसी भी बड़े समुच्चय से, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बड़ा समुच्चय है, अब उस बड़े समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयव को हमने यूज किया, ठीक है, और एक नया समुच्चय बना दिया। तो क्या हुआ, जो नया समुच्चय बना है वो उप समुच्चय हो जाएगा। किसके समुच्चय से? नए समुच्चय से, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं ACD, ये उप समुच्चय है ना। उप समुच्चय कौन उप समुच्चय है? A। उप समुच्चय A है, उप समुच्चय C है, उप समुच्चय D है, वो भी किस समुच्चय का? समुच्चय B का। मान लीजिए हमने तो मान लिया कि चलिए ठीक है भाई, ये जो ABC इधर वाले जो समुच्चय हैं इसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। लेकिन जो समुच्चय ये जो जिससे लेकर के बनाया जा रहा है उसका क्या नाम है, अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। उसका भी एक नाम है, उसका नाम हमारे ख्याल से सुपरसेट है, क्या उसको बोलते हैं? अधिसमुच्चय बोलते हैं। अभी हम बताते हैं आपको। अधिसमुच्चय का मतलब होता है कि बड़ा समुच्चय। अब भाई बड़े समुच्चय से लेकर के जो छोटा बनाया जाता है तभी तो वो कहलाएगा ना कि हाँ ये जो छोटा वाला है वो बड़े समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल और देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि A समुच्चय A बराबर मान लीजिए हमारे पास है ABC, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि A हमारे पास B समुच्चय है, मान लीजिए ये AB तक है, मान लीजिए छोटा लेंगे थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए मान लीजिए समुच्चय हमारे पास ABC। अब एक मान लीजिए समुच्चय हमारे पास है कि A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, D मान लीजिए। अब देखिए नहीं, अब देखिए, अब ये चेक करिए, हम जितने भी एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस परिभाषा के माध्यम से, बाकी और भी सबसेट हो सकता है। अब मैं आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए केवल आप मोटा मोटा इतना तौर समझिए कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। बाकी उप समुच्चय तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं कि भाई कोई बड़ा समुच्चय है, उस बड़े समुच्चय से लेकर के एक छोटा समुच्चय बना दे रहे हैं, छोटा बना रहे हैं या उसको ज़्यादा बना रहे हैं, तो वो जो बड़े वाले से छोटे वाले बनाएंगे तो वही उप समुच्चय कहलाएगा। देखिए अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब क्या चेक करिए कि ये जो समुच्चय जो B है, क्या B के सारे अवयव से लेकर के ये समुच्चय में बनाया जा रहा है? देखिए चेक करते हैं। ये जो समुच्चय जो A बना हुआ है, समुच्चय जो A बना है, क्या इसके जो अवयव हैं वो B के अवयव, समुच्चय B के अवयव से लेकर के बनाया गया है? हाँ बनाया गया है भाई। A इसके पास भी है, B इसके पास भी है, A इसके पास है, B इसके पास भी है, 2 अवयव इसके पास भी है, 2 अवयव, 3 अवयव इसके पास हैं, लेकिन इसमें से कितने अवयव इस्तेमाल किए गए हैं? 2 अवयव लिए गए हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय A है वो उप समुच्चय है, उप वाला जो होगा छोटा होगा, इसलिए इस साइड रखते हैं समुच्चय को, और जो बड़ा समुच्चय जो है जिससे हम लोग समुच्चय लेते हैं बड़े समुच्चय को उस साइड रखते हैं, राइट साइड में, ठीक है ना। तो B समुच्चय से लेकर बना गया है, ठीक है। अब चेक करिए क्या
सी समुच्चय बी का उप समुच्चय है? चेक करिए, क्या जो समुच्चय सी है, एक थोड़ा सा और बता आ जाइए था आपको। चलिए देखिए, हाँ अब देखिए, क्या समुच्चय जो सी है वो बी का उप समुच्चय है? इसका मतलब ये है कि क्या जो समुच्चय जो सी बना हुआ है उसके जो सारे अवयव हैं, क्या वो सी समुच्चय बी के अवयव से लेकर के ये बना गया है? क्या नहीं बना गया है ना भाई। ए इसके पास है, बी इसके पास है, सी इसके पास है, लेकिन इसके पास डी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसका ये उप समुच्चय कहलाएगा ना। तो ये कंपैरेटिव क्या है, ये तो बड़ा हो गया ना, तो ये कहाँ रह गया इसका उप समुच्चय? उप समुच्चय का मतलब हमने यही बताया है कि भैया कोई ये बड़ा समुच्चय है और इस बड़े समुच्चय से एक नया समुच्चय बना रहे हैं ए बी, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले बड़े समुच्चय से हमने दो अवयव ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये देखा जाए तो ए जो हुआ, समुच्चय जो ए हुआ वो बी का उप समुच्चय हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा है, अधि समुच्चय इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं हमारे ख्याल से। अधि समुच्चय को सुपरसेट बोलते हैं सर। अब देखिए, तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जो समुच्चय जो सी है इसको क्या कहेंगे, जो समुच्चय सी है क्या वो बी के समुच्चय बी के सारे अवयव से लेकर बनाया गया है? नहीं बनाया गया ना, तो हम क्या कह सकते हैं, जो समुच्चय जो सी है वो सबसेट नहीं है। अरे बाप रे, चलिए देखिए, ठीक, तो जो समुच्चय सी है जो बी का उप समुच्चय नहीं है, जो नहीं है उसको हम लोग नॉट इक्वल से मतलब दिखाते हैं, मतलब नॉट, ठीक है ना, नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ तो उससे हो सकता हो थोड़ा सा और बढ़िया है। इसे थोड़ा कहाँ बताएं आपको एग्जांपल, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल नंबर मान लीजिए 3, मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है, हमारे पास मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास, कुछ नाम अलग लिख दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय क्यों है, कैपिटल क्यों, इसमें मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल हैं एक बी, मान लीजिए सी है। ठीक, एक नया समुच्चय नाम देते हैं टी, उसमें भी एग्जांपल क्या है, ए बी सी, उसमें भी अवयव जो हैं ए बी सी हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या जो समुच्चय जो टी के अवयव हैं, जो समुच्चय टी के अवयव हैं, या मान लीजिए समुच्चय जो क्यू के अवयव हैं, क्या वो समुच्चय टी के अवयव से लेकर ही बनाया गया है? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि भाई हाँ हो सकता हो कि टी के ही अवयव से लेकर के नया समुच्चय क्यू बनाया गया हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू के अवयव से लेकर क्यू के समुच्चय क्यू के अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय टी बनाया गया हो, ऐसा कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम दो तरह से कह सकते हैं। पहला तरीका क्या कह सकते हैं, क्या पता कि हमने टी के ही अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय क्यों बनाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा समुच्चय होगा, अधि समुच्चय हो जाएगा। तो ये जो बड़े समुच्चय से हमने छोटे समुच्चय को लेकर बनाया, तो क्या हुआ, जो क्यों होगा वो टी का उप समुच्चय होगा, जो क्यों होगा वो टी होगा उप समुच्चय हो जाएगा टी का, तो क्यों होगा वो सबसेट होगा टी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पता जो समुच्चय जो टी के अवयव हैं वो क्यों के ही अवयव से लेकर के बनाया गया है, कह सकते हैं ना, क्योंकि तीनों में तो बराबर ही हैं, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी हैं। हो सकता हो इसके अवयव से लेकर के ये बनाया गया हो सकता हो कि इसके अवयव से लेकर के नया समुच्चय टी बनाया गया हो। इसमें हम बोल सकते हैं कि क्यों उप समुच्चय है टी का, या बोल सकते हैं कि टी उप समुच्चय है क्यों का, टी उप समुच्चय है क्यों का ना। और ये भी कह सकते हैं कि हमने जो इससे पहले पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाए थे हमने कि समान समुच्चय, अगर समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर है तो समान समुच्चय कहलाएंगे। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर है तो समान समुच्चय हैं, तो यानी कि क्यों इक्वल क्या होगा टी। तो ये जो मतलब जो बातें हैं तीनों क्या हैं, एक ही हैं। तीनों का कहने का मतलब क्या है, एक ही है। हो सकता हो कि टी बड़ा समुच्चय हो
हो सकता हो टी के ही अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय क्यों बनाया गया हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्यों जो होगा वो टी का उपसमुच्चय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हो सकता हो कि क्यों बड़ा समुच्चय हो और टी कंपैरेटिव इससे छोटा हो, क्या पता इसी के अवयव से लेकर के ये समुच्चय बनाया गया हो, तो उसमें केस में क्या हो जाएगा, टी जो होगा क्यों का उपसमुच्चय होगा। जब दोनों ही आपस में केस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ना कि जब ये दोनों ही एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय आपस में क्या है, बराबर भी हैं। ठीक है ना। तो अब इसको तो उतार लीजिए आप लोग, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको और भी समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है। तो इससे हमको मालूम चला कि हाँ कि बड़े अवयव से लेकर के एक छोटा अवयव बनाते हैं तो छोटा जो अवयव होगा बड़े वाले समुच्चय का ये उपसमुच्चय कहलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो वही डेफिनेशन भी यही चीज़ कह रही है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव हो, तो समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, समुच्चय बी का एक अवयव हो, तो समुच्चय जो ए होगा, समुच्चय जो ए होगा बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। उपसमुच्चय मतलब ये, उप मतलब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। उपवर्ड जहाँ भी आए समझ लीजिए वो छोटा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बी के ही सारे अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय ए बन रहा है, सी बन रहा है, लेकिन डी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं टोटल, 6 अवयव हैं। इसमें कितने टोटल अवयव हैं, 7 अवयव हैं। इसका मतलब ये है कि जो समुच्चय डी होगा वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। बात समझ आई। तो अब तो इससे तो मालूम चल गया कि हाँ ये उपसमुच्चय होते क्या हैं। तो अगर हम कहें कि भाई एक समुच्चय से कुल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, चलिए ठीक है, आइए फिर इसको इतना अरेंज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एक समुच्चय से कुल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। समुच्चय मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास ए, अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए इसमें अवयव है 1 2 3। चलिए देखिए तो कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं एक अवयव से। तो इसमें मान लीजिए कि हो सकता है इसमें से 1 बाहर आ जाए, तो 1 क्या हो जाएगा, एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। ठीक। हो सकता हो 2 बाहर निकाल लिया जाए, हो सकता हो 3 बाहर निकाल लिया जाए। ठीक। हो सकता हो 1 2 साथ में ले लिया जाए। ठीक। हो सकता हो कि 2 और 3 साथ में लिए जाए। हो सकता हो कि 1 और 3 साथ में ले लिया जाए। हो सकता हो कि तीनों अवयव ही बाहर निकाल लिया जाए। ठीक। देखिए हमारे पास एक समुच्चय है, एक बड़ा समुच्चय, तो हो सकता हो कि उसमें से एक बाहर निकाल लें, 2 अलग से बाहर निकाल लें, 3 अलग से बाहर निकाल लें। हो सकता हो 1 और 2 को साथ में बाहर निकाल लें। हो सकता हो कि 2 और 3 को भी साथ बाहर निकाल लें। हो सकता हो 1 और 3 को भी साथ बाहर निकाल लें। हो सकता हो कि तीनों अवयव ही बाहर निकाल लें, सेम कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है। तो कुल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, यानी कि इस समुच्चय से कुल कितने समुच्चय बना सकते हैं। 1 2 बाहर निकाल लिए, 3 बाहर निकाल लिए, 1 और 2 को साथ में रख लें, 2 और 3 को भी रख सकते हैं, 1 और 3 को भी साथ में रख सकते हैं। हो सकता है तीनों अवयव बाहर निकाल के उस समुच्चय बना सकते हैं। तो ये जितने सारे उपसमुच्चय कहलाएंगे किसके, ए के, यानी कि सारे उपसमुच्चय हैं किसके, समुच्चय ए के। एक लास्ट में एक एग्जाम्पल और बस एक समुच्चय बनेगा जो कि हो सकता हो कि उसमें से हम कुछ भी न लें। जैसे इसमें से 1 बाहर निकाल लिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, 3 बाहर निकाल लीजिए, 1 और 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 और 3 को बाहर निकाल लिए, 1 और 3 को बाहर निकाल सकते हैं, तीनों अवयव बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है उसमें से हम कुछ भी ना निकालें, यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी कि खाली एक समुच्चय ही बन सकता है ना भाई। हो सकता हो हमने कुछ भी ना निकाला हो, तब भी तो ये जो खाली समुच्चय है इस समुच्चय ए का सबसेट कहलाएगा ना, उस उपसमुच्चय कहलाएगा नहीं कहलाएगा। एक ऑप्शन तो यानी कि ये जो रिक्त समुच्चय है ये तो हर समुच्चय के लिए उपसमुच्चय का काम करेगा, क्योंकि हो सकता हो ना कि एक ना एक तो ऑप्शन बताएगा ही जरूर कि हाँ हो सकता हो हमने से उसमें से कुछ एक भी अवयव ना निकाले हों। ठीक है। अब देखिए यानी कि ये क्या है,
ये है कुल उपसमुच्चय, ये है कुल उपसमुच्चय है, कुल उपसमुच्चय, ठीक, ये है कुल उपसमुच्चय। एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए हमारे पास है कि मान लीजिए एक हमारे पास समुच्चय है P, मान लीजिए इसमें है हमारे पास, मान लीजिए 1 है 2 है, हो सकता हो इसके कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, कुल उपसमुच्चय, इसके कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, देखिए हो सकता हो हम 1 बाहर निकाल लें, हो सकता हो हम 2 बाहर निकाल लें, हो सकता हो कि हम 1 और 2 दोनों बाहर निकाल लें, हो सकता हो उसमें से हम कुछ भी बाहर ना निकालें। तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि इसमें कुल 4 उपसमुच्चय बनेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें तो 3 अवयव हैं, इसमें तो 2 अवयव हैं, तो इसमें तो मान चलिए हम कुल उपसमुच्चय निकाल दे रहे हैं इसी से। अब मान लीजिए कि उसमें अवयवों की संख्या मान लीजिए इसमें और 5 6 7 8 अवयव हों एक समुच्चय में, मान लीजिए 7 8 अवयव हैं, तो उसका हम कैसे निकालेंगे कि हाँ इस समुच्चय में कुल कितने उपसमुच्चय हैं, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे। तो इस तरह से बनाने में तो रब भर जाएगा पूरा। तो इसका एक शॉर्ट है कि हाँ मतलब कि किसी भी समुच्चय का कुल उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। अब देखिए, अब ये कहाँ से आया है इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये हमारे 7वें चैप्टर में है और इसको क्या नाम है, और सिर्फ 7वें चैप्टर में पहुँचेंगे तब इसको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा जानना थोड़ा जरूरी है। इसमें इस समय हम लोग केवल इतना ही कर सकते हैं, केवल इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो हम फिर 7वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। तो इसको मैं केवल जानने के लिए इतना रख लीजिए कि हाँ इसका अगर कुल उपसमुच्चयों की संख्या अगर निकालनी होगी, किसी भी समुच्चय की कुल उपसमुच्चयों की अगर संख्या निकालनी होगी तो 2 की पावर n लगाएंगे। और जहाँ पे n क्या है, n जो है वो अवयवों की संख्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, क्या बनेगी, 2 की पावर अवयव कितनी है, n जो है, n क्या है, n है अवयवों की संख्या। यहाँ लिख लीजिए, जहाँ n अवयवों की संख्या है, ठीक, जहाँ जो n है अवयवों की संख्या है। तो कितने अवयव हैं इस समुच्चय के अंदर, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या चेक करिए कि क्या जो इसमें कुल समुच्चय हैं इसमें अवयवों की संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये हमारा सही है इसका मतलब ना। अब इसमें चेक करिए कि इसमें जो है उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 1 2 2 यानी कि 4। चेक करिए 1 2 3 4, यानी कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 4 है। अब मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय मान लीजिए है P। अब उसमें मान लीजिए अवयव की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें अब इस निकालेंगे कि हाँ कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, ठीक है, 256। तो इसमें कि कुल यानी कि उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं, टोटल 256 केस बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो अब इसी से कनेक्ट है अगला वाला जो है क्या, उसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, एक अधिक समुच्चय है, एक एकल समुच्चय है।
और एक हमारा है घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है, और एक मान लीजिए कि वास्तविक संख्याओं से कुछ रिलेटिव है, वो भी उप समुच्चय संख्या है, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या एक काम करते हैं कि यही देख लेते हैं क्या उसको रेज करें, ठीक है ना। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। अब बार बार वीडियो को स्किप करना थोड़ा सा हम ठीक नहीं समझते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, देखिए क्या है, इसी के माध्यम से समझ भी आ जाएगा। देखिए कैसे, अगला वाला जो है, अगला वाला है हमारे पास उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। भाई उचित का मतलब हो गया प्रॉपर, और उपसमुच्चय को बोलते हैं सबसेट, तो हुआ प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। और एक होता है कौन सा, एक होता है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, एक होता है अधिसमुच्चय। इसको बोलते हैं क्या चीज, सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब ये उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, देखिए ध्यान से, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के कुल कितने समुच्चय बन सकते हैं, कुल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 केस बन सकते हैं। तो क्या हमें ये बताइए, क्या इस टोटल उपसमुच्चयों में क्या ये सभी जो है उपसमुच्चय हैं, यानी इसमें से कितने उपसमुच्चय हैं हमें बताइए, ओ कितने उचित उपसमुच्चय हैं। थोड़ा ध्यान लगाइए भाई, हमने मानने के लिए तो मान लिया था अभी कि चलिए ठीक है कि ये जो समुच्चय हमारे पास ए है उससे कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ भी ना लिए हों, हो सकता है 1 बाहर निकाल लें, 2 बाहर निकाल लें, 3 बाहर निकाल लें, हो सकता है 1 और 2 साथ में बाहर निकाल लें, 2 और 3 निकाल लें, 1 और 3 बाहर निकाल लें। अब हो सकता हो कि 1 2 3 साथ में ही निकाल लें। तो इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाता है कि भूलने वाली बात ही हो सकता हो कि क्या पता ये इसका उपसमुच्चय है कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है। तो इसके इसमें सीधा ना बोल दो कि भैया ये समान समुच्चय हैं, इक्वल ना, ये दोनों क्या है हुए समुच्चय, क्या इक्वल हुए। तो इसको इसमें बराबर के बोलने वाली क्या बात है, इसमें सीधे तो बोलिए कि हाँ भैया कि इसमें से ये जो समुच्चय बनेगा, ये जो उपसमुच्चय है, हम इसको बोल सकते हैं भैया ये जो उपसमुच्चय है ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, उचित इसलिए नहीं है कि हो सकता हो कि ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा, हो सकता हो ये इसका उपसमुच्चय है। तो इस केस में इस पर डिस्कस मतलब ये थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मतलब वो भटकने वाली तो बात है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है ना, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ये उचित तौर पे मतलब ये सिद्ध नहीं है, ये सही नहीं तरीका नहीं है। हो सकता है भैया दोनों बराबर ही हैं, इसमें 3 केस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर तरीके से क्या है, ये उचित नहीं माना गया है इसको। तो इसमें से उचित कौन कौन से हैं, केवल यहाँ से लेकर के हमारे पास यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक के अवयव जितने उपसमुच्चय हैं इनको उचित माना गया है, उचित कैटेगरी में रखा गया। ये उचित नहीं है, उचित बराबर क्यों नहीं है, क्या पता ये जो है इसका उपसमुच्चय है कि ये जो है इसका उपसमुच्चय है। इसी दौर में ये थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। बाकी उचित नहीं मतलब कि इसमें से ये जो उपसमुच्चय है ये उचित नहीं माना गया है। उचित कितने अवयव को माना गया है, इसको माना गया है, इसको माना गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें बताइए कि इस समुच्चय में, इस समुच्चय में कितने उचित समुच्चय हो कहलाएंगे। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा, और कौन कहलाएगा, ये तो कहलाएगा ही नहीं। 1 2 है, 1 2 तो इसमें भी है, दोनों बराबर हो गए तो एफ में। तो अगर मान लीजिए इसमें तो मान लीजिए ठीक है, उचित इतना है कि जितने भी उपसमुच्चयों की संख्या होगी उसमें से एक उपसमुच्चय हटा देंगे, खत्म। तो इसमें मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इसी तरीके हम ये भी सीख लेंगे। तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें ये सीखने को मिलेगा कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए बुक में आ गया, एग्जाम्पल में आ गया, उदाहरण में, तो कैसे करेंगे कि उचित तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की
संख्या, उप समुच्चयों की संख्या किससे निकालते थे? कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। ठीक, ये तो कुल उप समुच्चयों की संख्या आ गई। उसमें से हमें निकालना क्या है? उचित उप समुच्चयों की संख्या। उचित उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते थे? 2 की पावर n से, और एक उप समुच्चय माइनस करना है, यानी कि 2 की पावर n में से एक उप समुच्चय को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास उचित उप समुच्चयों की संख्या निकल आएगी। यानी कि उचित उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकलेगी? 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ से, मान लीजिए इस समुच्चय में देखिए, इस समुच्चय में ये 2 की पावर n किसका फार्मूला है? ये है कुल उप समुच्चयों की संख्या की। तो उप समुच्चय के पहले निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 की पावर में n कितना है? 3 है, माइनस 1, और 2 की पावर n में कितना हो जाएगा? 8। यानी कि हमें तो मालूम हो गया ना कि ये कितना है, ये तो आया जो हमारे पास 2 की पावर n जो आया है, ये आया है कुल उप समुच्चयों की संख्या। लेकिन हमें उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक उप समुच्चय माइनस करना होगा, जो कि बराबर होते हैं। उसमें से एक उप समुच्चय माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि उसमें से कुल उचित किसको माना गया है? केवल बराबर वाले छोड़ दीजिए, बाकी सबको उचित माना गया है। ठीक है ना। तो इसमें से इसी प्रकार से अगर इसको भी करेंगे तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें से 3 आ जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1, है ना। ठीक है। और एक है हमारे पास, एक और है, हम थोड़ा ऐसे ही रेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, अब देखिए इसको देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अधिसमुच्चय क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सुपर सेट। अधिसमुच्चय क्या है? अधिसमुच्चय मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय हमारे पास है A, इसमें दे दिया गया है 1 2 3। ठीक, अब इसमें से क्या निकलेगा? मान लीजिए कि मानते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास है B, तो मान लीजिए इसमें से कुछ अवयव लेकर बनाए गए हैं। मान लीजिए 1 लिया गया है, 2 ले लिया गया है। ठीक, तो ये क्या हुआ? अब चेक करिए, ये चीज चेक करिए इसमें से कि क्या ये जो 1 2 3 ले लीजिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे 1 2 ले लीजिए। ठीक, अब ये चेक करिए, क्या जो B के अवयव, क्या जो A के अवयव हो वो B के अवयव से लेकर लिया गया है, बनाया गया है? हाँ, ये बनाया गया है। तो क्या होगा इस केस में कि B का उप समुच्चय क्या होगा? यही तो होगा ना। यानी कि A का उप समुच्चय क्या कहलाएगा? 20 कहलाएगा। यानी कि उप वर्ड कौन है? छोटा। किससे कौन छोटा? जो छोटा होगा वो उप समुच्चय होगा। किसका? बड़े वाले समुच्चय का। इसका मतलब ये जो है A जो है वो सबसेट है B का। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि इधर वाले जो समुच्चय होते हैं, जो समुच्चय ये इसको क्या बोलेंगे? उप समुच्चय बोलेंगे ना। छोटा है ना, किसके मुताबिक? इसके मुताबिक। तो ये क्या हुआ? ये छोटा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? उप समुच्चय बोलेंगे। उप समुच्चय बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक, और इधर वाले को क्या बोलेंगे? इधर वाले को बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट, यानी कि अधिसमुच्चय कहलाएगा। अधिसमुच्चय। अरे इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, सुपर सेट बोलते हैं। ठीक, सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट का मतलब ये हुआ है उप समुच्चय का, ये अधिसमुच्चय का मतलब ये है कि ये बड़ा समुच्चय बोल सकते हैं तरफ से। बड़ा समुच्चय मतलब कि बड़े समुच्चयों से लेकर के छोटे छोटे उप समुच्चय बना दीजिए। तो हमें क्या होता है? इधर वाला भी देखिए, और जो ये सबसेट का जो चिन्ह का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ समुच्चय ही होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हाँ, समुच्चय मतलब कि ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। फ़र्क इतना सा है कि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। छोटे वाले को बोलते हैं उप समुच्चय, बड़े वाले का नाम दे दिए हैं सुपर सेट। सुपर सेट मतलब अधिसमुच्चय, बड़ा समुच्चय। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। एक और है एकल समुच्चय, इसको भी देख लीजिए। छोटा छोटा है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा सा हमें यहाँ बता दें, कहाँ बता दें? रेस्ट करना पड़ेगा क्या? रेज नहीं सोच रहे हैं, रेज ना करें। देखिए, इससे हमारे पास उचित समुच्चय हो गए, अधिसमुच्चय हो गए।
तो उच्च समुच्चय किसे कहते हैं भाई? एक समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? टोटल 8। अब उसमें से ये वाले उचित नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो कुल उचित उप समुच्चय कितने बने हैं? 7। इसी प्रकार से इस समुच्चय में कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे? टोटल 4। तो इसमें से कुल कितने उचित हैं? किसको कौन उचित नहीं है? ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 उचित उप समुच्चय कहलाएंगे। और एक होता है एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? एकल उप समुच्चय बोलते हैं इसको। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक, सिंगलटन सेट इसको बोलते हैं। अब ये सिंगलटन सेट क्या चीज़ है? सिंगलटन सेट क्या चीज़ है? एकल समुच्चय किसे कहते हैं? अरे जो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो वो तो रिक्त समुच्चय हो गया। अब ऐसा समुच्चय, एकल का मतलब होता है एक, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। ऐसा अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो तो एकल समुच्चय कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 1 आ गया, मान लीजिए इसके अंदर 2 आ गया, मान लीजिए इसके अंदर 1/2 आ गया, मान लीजिए इसके अंदर 1.5 आ गया, मान लीजिए इसके अंदर कि √2 आ गया। मतलब सिंगल टर्म में होना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। ठीक, ऐसी बात 80 बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो तो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। तो ठीक है, तो आइए फिर हम इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 9 देखिए, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, यानी कि अगर समुच्चय है तो अगर उप समुच्चय है तो उप समुच्चय का चिन्ह भरिए, अगर उप समुच्चय नहीं है तो उप समुच्चय को नॉट इक्वल भरिए, यानी कि उप समुच्चय और नॉट यानी उप समुच्चय नहीं है, यही चिन्ह बन रहा है। ठीक है, देखिए बोला इसमें कि हमारे पास समुच्चय है, हमारे पास एक खाली समुच्चय, हमने हम बताया ना कि यानी खाली समुच्चय का मतलब ये, ठीक, खाली समुच्चय मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो ऐसा कोई भी समुच्चय होगा, कोई भी समुच्चय, दुनिया कोई भी समुच्चय ले लीजिए, तो वो एक ऑप्शन तो बचेगा ना, उसमें से कुछ भी ना लें। तो जो कुछ भी नहीं शब्द होता है, यानी जो खाली समुच्चय होता है, तो खाली समुच्चय को लोग फाई भी लिखते हैं, शून्य समुच्चय, ठीक है ना, दोनों का मतलब वही है। तो जो खाली समुच्चय होगा तो वो प्रत्येक समुच्चय के लिए तो क्या होगा, उप समुच्चय तो होगा ही होगा। अगर होगा तो फिर बताइए, यहाँ भरिए कि हाँ ये क्या होगा, इसका क्या आगे सबसेट है। ठीक, और देखिए ए जो है बी का उप समुच्चय है। अब चेक करिए क्या जो ए के अवयव हैं वो बी के अवयव से लेकर के बना गया है। आइए चेक करते हैं। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 1 2 1 3 है, और बी के अवयव कितने हैं? 1 5 9, यानी कि बी का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि समुच्चय ए के अवयव का प्रयोग किया गया है। यानी कि समुच्चय ए के बी के में जितने अवयव हैं 1 है, चलिए ठीक है 1 है, लेकिन इसमें से कहीं भी 3 नहीं है जो कि यहाँ पे लिया गया है। यानी कि जो समुच्चय जो ए होगा वो बी का उप समुच्चय नहीं है, यानी कि इसके अवयव से मिलकर के ये नहीं बना गया है। ठीक है, जब नहीं बना गया है तो क्या लिखेंगे? डज नॉट, यानी कि उप समुच्चय नहीं है। अब चेक करिए क्या ए जो है वो सी का उप समुच्चय है? क्या जो सी के पास जितने अवयव हैं, क्या वो जो ए के पास जितने अवयव हैं क्या वो सी के अवयव से मिलकर के बना हुआ है? ये चेक करते हैं। 1 है 3 है, 1 है 3 है, हाँ ये बात सही है। यानी कि जो ए का जो समुच्चय है, जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो समुच्चय सी से लिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सी का उप समुच्चय है, सी से ले करके बना गया है। ठीक है, ठीक है, ये उप समुच्चय है तो इसमें लगाएंगे उप समुच्चय। ठीक है, अब चेक करिए क्या जो बी है वो सी का उप समुच्चय है? क्या जो समुच्चय बी का जो अवयव है क्या वो समुच्चय सी से ले करके बना गया है? ये चेक करते हैं। 1 है, 1 इसके पास है, चलिए ठीक है, 5 है, 5 भी है, 9 भी है, 9 भी है इसके पास, यानी कि
सी के प्रत्येक अवयव से ये समुच्चय बी बना गया है, नया समुच्चय। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नया समुच्चय बना गया है किससे लेकर के बना गया है, समुच्चय सी से। तो यानी कि ये वाला समुच्चय जो बी होगा वो सी का सबसेट है, ठीक है ना। अगर सबसेट है तो सबसेट का चिन्ह लगा दीजिए, खत्म, कहानी हो गया। छोटा क्वेश्चन है, आसान भी है, कुछ में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हाँ में कोई हाई फाई है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला देखिए, उदाहरण नंबर 10 देखिए। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर इतना और समुच्चय बराबर इतना है, तो क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है? ये तो फर्जी क्वेश्चन हो गया ना, इसमें तो कुछ खास तो है नहीं, इसमें तो ये बताना है जैसे ये बता रहे हैं। आप चेक कर लीजिए ए जो है बी का उपसमुच्चय है। तो हमारे ख्याल से वाले आप लोग करिए, कमेंट में इसका आंसर लेके भेजिए, तो हम इसको जब फिर कमेंट आप लोग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ए इसके पास है, बी भी है, अरे ए है, ए ई आई ओ यू, ए है ना तो ई है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि देखा जाए तो केवल ए ही मिल रहा है। यानी जो समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो बी के अवयव से नहीं बना गया है। तो हम कह सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, इसके अवयव से लेकर के ये अवयव नहीं बनाए गए हैं समुच्चय, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए सबसेट नहीं है बी का। बस ये हो गया हमारा आंसर, खत्म, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 11। मान लीजिए ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट है सी का, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट है सी का? यदि नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। इसका मतलब समझिए कि इस लाइन का मतलब समझिए कि भाई ए बिलोंग्स टू बी और बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या ऐसा संभव है कि ए उपसमुच्चय है सी का? समझिए, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। हमने जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तो बताया था ना समुच्चय के बारे में कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। देखिए, बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पर ये है, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास, मान लीजिए क्यों है, तो उसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी है, कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो ए है वो बिलोंग करेगा क्यू में, जो बी है वो बिलोंग करेगा क्यू में, ठीक, और जो सी है वो बिलोंग्स करेगा किस में, क्यू में। बट डी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। हमारा कहने का केवल इतना मतलब है थोड़ा सा कि इतना वाला देखिए जो पार्ट है कि जितने इधर के लिखे रहते हैं कुछ भी में, अवयव उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवयव होते हैं। जितने ये होते हैं इधर के क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बिलोंग्स टू होता है, यानी ए क्यू का सदस्य है, बी क्यू का सदस्य है, सी क्यू का सदस्य है, ये जो ए बी सी अंदर है वो एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है, समुच्चय क्यू के। तो हम बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, सी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ठीक है। निकल डी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि डी क्यू का सदस्य नहीं है। तो इसमें जब डी है ही नहीं है तो हम बोल क्यों कहते हैं कि हाँ डी बिलोंग्स टू क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इसका मतलब है, ये इधर वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं अवयव, और इधर वाले क्या होते हैं, अवयव होते हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं, ठीक। और जो सबसेट होता है यानी कि बी सी का उपसमुच्चय होते हैं, बी सी का उपसमुच्चय जो यहाँ पे बात चल रही है। तो इधर वाले क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, दोनों तरफा जो होते हैं वो दोनों समुच्चय होते हैं। दोनों तरफ जो होते हैं वो समुच्चय, दोनों तरफ समुच्चय होते हैं। और जो बिलोंग्स टू होते हैं वो बाएं साइड में वो जो होते हैं अवयव होते हैं, और जो दाएं साइड वाले होते हैं, राइट साइड वाले, वो समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ए सबसेट है सी का, ए क्या सी का सदस्य है। तो एग्जाम्पल ऐसा बनाइए कि जो इस लाइन को सेटिस्फाइड करे। देखिए बोला है कि, तो एक नहीं है तो एग्जाम्पल बताइए, अगर ये है तो ये है, अगर नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए।
तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी के रिलेटिव एक इस क्वेश्चन बहुत मतलब ढेर सारे हैं और करने में भी अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो हमको फिर से बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको, हम तो कहते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, नहीं आएगा तब आप कमेंट में कहिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया। अगर आप लोग ध्यान से केवल इसको देख लीजिए, इस सैंपल को, नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, ठीक है। समझाने की हमारी पूरी की पूरी उम्मीद रहती है, भाई हम यहाँ पे पढ़ा क्यों रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए। ये नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप फ़ोन चालू किए हैं भले है, लेकिन आपका मन एकाग्रचित नहीं है। मन को एकाग्रचित बनाना पड़ता है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। छोटी है सवाल, लेकिन इसका मतलब थोड़ा समझिए, मतलब जब समझ में आएगा तभी वो, अब ऐसे मान लीजिए, अब चलिए समझिए क्या उसमें हम आपको समझाएं। देखिए बोला है A बिलोंग्स टू B। अब देखिए बोला क्या है, A B C 3 समुच्चय हैं, तो जितने भी हम ये A B C हैं वो 3 समुच्चय बनाना है। तो जैसे कैसे बनाना है उसके अकॉर्डिंग देखकर बनाना है। तो पहला समुच्चय मान लीजिए A है, मान लीजिए A के अंदर कोई अवयव हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बताना है वही A B C, चलिए ठीक हुआ। अब समुच्चय B बनाइए। अब समुच्चय B थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा थोड़ा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। समुच्चय जो B इस प्रकार से बनेगा कि बोला है कि A बिलोंग्स टू B। अब थोड़ा समझिएगा, A बिलोंग्स टू B का मतलब क्या हुआ कि A जो होना चाहिए B का सदस्य होना चाहिए, A जो होना चाहिए B का सदस्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए समुच्चय मान लीजिए Q है, तो यहाँ पे जो A है वो बिलोंग्स कर रहा है Q से, क्योंकि A जो है वो अवयव के रूप में है, B अवयव के रूप में है, C अवयव के रूप में है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे A है वो B के समुच्चय B के अंदर अवयव के रूप में जाना चाहिए। अब जाएगा तभी तो बोलेंगे ना A बिलोंग्स टू B। समझिए, मान लीजिए A, मान लीजिए 2, मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास, ठीक। यहाँ पे कह सकते हैं ना ये भाई A बिलोंग्स टू B, हो गया ना, A बिलोंग्स टू B। अब एक्चुअल में देखिए A है क्या चीज़, A है पूरा का पूरा एक समुच्चय है, बताया ना। थोड़ा सा समझना थोड़ा है, हम बाकी एकदम प्रैक्टिकल तरीके से एकदम को दर्शा दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अभी मैं चाहता हूँ तो इस तरह कर देता कि भैया अंदर समुच्चय लिख के तब इसको बताता, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरह बताने थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई हाँ इस तरह से है, लग रहा है। क्योंकि A अवयव के रूप में है, A बिलोंग्स टू A, Q B बिलोंग्स टू Q, C बिलोंग्स टू Q, D डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ठीक है ना। यानी कि ये जो अंदर है वो अवयव के रूप में होते हैं, तभी बिलोंग्स टू का साइन लगता है। बिलोंग्स टू का साइन कब लगेगा, जब वो अंदर के सारे अवयव के रूप में हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो A है वो बिलोंग्स टू B है, लेकिन जो A है वो B के अंदर जो सदस्य B समुच्चय B का जो है अवयव है वो एक प्रकार का एलिमेंट्स होगा, तभी जा करके A B से कनेक्ट होगा, B से बिलोंग करेगा। यानी कि जो A है वो, यानी कि जो A है वो समुच्चय B के अंदर अवयव के रूप में है, अवयव के रूप में होगा तभी तो बिलोंग्स करेगा। जब अवयव के रूप में होगा ही नहीं तो बिलोंग कहाँ से करेगा, ऐसे भी हम कह दें। देखिए समझिए, अभी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मान लीजिए, अब देखिए A एक्चुअल में है क्या चीज़, एक्चुअल में है समुच्चय, यानी कि A जो है वो समुच्चय के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि भैया कोई भी अगर समुच्चय अगर बनाएंगे तो उस समुच्चय के अंदर भी समुच्चय अवयव के रूप में अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर उस पर बाहर से ब्रैकेट लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट, तो वो समुच्चय बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये A है वो एक्चुअल में देखा जाए तो बेसिकली क्या है, समुच्चय के रूप में ही अंदर अवयव बनकर जा रहा है। अब बात समझ में आ रही है, तब बोल सकते हैं ना, इसको इस तरह नहीं बोल सकते कि भैया हाँ कि 1 बिलोंग्स टू B है, तब तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 अलग चीज़ है और मझला ब्रैकेट में है समुच्चय 1 बिलोंग्स टू अलग चीज़ है, ठीक है ना। समुच्चय 1 अलग चीज़ है और 1 अकेला अलग चीज़ है। क्यों, क्योंकि भैया ये तो समुच्चय के रूप में है, ये तो संग्रह है, लेकिन ये क्या है, ये जो अकेला 1 होगा तो वो 1 होगा केवल, इसे गिनती में, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए, तो ये सेटिस्फाइड ये नहीं किया,
तो यहाँ पे जो अंदर का जो एक है वो बेसिकली एक समुच्चय के रूप में है, और वो समुच्चय एक्चुअल में क्या है, ए है। और वो जो ए है यहाँ पे वो बेसिकली अंदर जो आया है वो अवयव के रूप में बनकर अंदर आया है। समझ आ रही नहीं? तो ए बिलोंग्स टू बी है, ए बिलोंग्स टू बी है, तथा बी सी का उपसमुच्चय है। तो बी सी का उपसमुच्चय का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। हमने बताया था ना भाई, हमारे पास अगर मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्यों है, ये क्या है, ए बी सी है, ये चलिए ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भैया, जो ए है, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल मान लीजिए ए है, तो ये बेसिकली ये है। तो बोल सकते हैं ना भैया ये जो ए का जो अवयव है कहाँ से लिया गया है, क्यों से। तो बोल सकते हैं ना कि ए जो है क्यों का उपसमुच्चय है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ए के ही क्यों के ही अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो है अवयव लिए तो गए हैं, लेकिन इस अवयव को हमने प्रयोग कर दिया, एक समुच्चय बना दिया। तो क्या हुआ, ये हाँ बताए ना, ये तो उप हो गया, और ये तो सबसे, यानी इसको क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं, अधिसमुच्चय। यानी कि बड़े समुच्चय से एक छोटा समुच्चय बना दिए। तो बेसिकली तौर पे तो समुच्चय हैं हो गए, यानी कि जो समुच्चय इससे बनाए गए हैं बेसिकली दोनों क्या होने चाहिए, समुच्चय के रूप में ही होने चाहिए, तभी बनेगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमको बनाना क्या है, बनाना है कि बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, ठीक, यानी बी सी का उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है ना। बी सी का उपसमुच्चय होना चाहिए, यानी कि सी के अवयव से एक नया समुच्चय कौन सा बना है, बी। हाँ तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यानी कि इसके अंदर के अवयव 1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए 3 होगा। अब देखिए बन रहा है सी के ही अवयव, समुच्चय सी के ही अवयव से एक नया समुच्चय बना है, समुच्चय बी। मान मिला, तब बोल सकते हैं ना नया समुच्चय बनेंगे, नहीं समुच्चय बोल सकते हैं ना कि जो बी है वो सी का उपसमुच्चय है। बना नहीं बना, क्योंकि इसी के अवयव का प्रयोग करके यहाँ पे ये नया समुच्चय बी बनाया गया है, मछली ब्रैकेट लगा करके, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि क्या जो है, तो हमें बताना है क्या ए जो है सबसेट है सी का, ए सी का उपसमुच्चय है। देखिए यहाँ पर ए सी का उपसमुच्चय है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब देखिए ध्यान से कि जो ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं है। बोले कैसे, क्योंकि अगर अंदर का अवयव इस प्रकार से होता, मान लीजिए अगर इस प्रकार से होता कि भाई सी के अंदर अवयव होते हैं भाई 1 2 3, तब हम बोल सकते थे कि भाई तब हम बोल सकते थे कि भैया ए जो है सबसेट है सी का। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते थे भैया कि ये जो 1 है, हमने मान लीजिए इस ए बराबर बिलोंग्स टू 1, तब बोल सकते हैं ना कि भैया ये अब यहाँ से जो यानी कि जो सी के समुच्चय सी के जो अवयव हैं वहाँ से हमने एक उठाया, एक नया समुच्चय बना दिया। तो यानी कि ए जो है सी का उपसमुच्चय है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे सबसेट नहीं है सी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो समुच्चय के रूप में है, अंदर जो क्या है समुच्चय के रूप में है। लेकिन यहाँ इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि यहाँ पे जो 1 है तो बेसिकली ये अकेला 1 है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये समुच्चय के रूप में है। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर यहाँ पे 1 2 3 होता तब तो मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे 1 अकेला नहीं है, यहाँ पे 1 जो है वो समुच्चय के रूप में अंदर है। तो कोई समुच्चय इसके सबसेट होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा भाई। खुद ही देखिए यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे ए बराबर जो समुच्चय है ये तो खुद ही समुच्चय है, तब इसका समुच्चय कहाँ से कैसे हो गया? क्योंकि ये तो 1 जो है ये 1 नहीं है, ये समुच्चय के अंदर समुच्चय के अंदर 1 है। ये अभी इस तरह होता कि 1 2 3 होता, तब तो मान लेते कि भैया 1 जो है सी का उपसमुच्चय है ना। हाँ 1 जो है सी का उपसमुच्चय है, तब तो ये तो हो जाता। तब तो अगर ये 1 होता तो सिंगल टर्म में कि हाँ जो भैया कि जो ए है वो सी का उपसमुच्चय होता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है? दिक्कत ये कर रहा है कि अंदर का जो 1 है वो क्या है बेसिकली तौर पे वो समुच्चय के रूप में है।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया जो ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। बात समझ आई? यही एग्जाम्पल था, हमको यही एग्जाम्पल देना था। तो कुल मिलाकर के हमें बताना था कि ए बी सी 3 समुच्चय हैं, और जहाँ पे यदि ए बिलोंग्स टू बी है और सी बी सबसेट है सी का, तो हमें बताना है क्या यह सत्य है कि ए सबसेट है सी का। यदि नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। तो नहीं है भाई, ये नहीं है, ये देखिए सबसेट नहीं है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक। वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उपसमुच्चय है किसका? वास्तविक संख्या का। यही तो बात है ना भाई, वास्तविक संख्या के अंदर तो न जाने कितनी संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या का एक बड़ा सा भंडार है, और उस भंडार के सागर में से एक लोटा समझ लो ये है कौन सा? नेचुरल नंबर। और भी होते हैं, जैसे भाई ये तो यानी प्राकृतिक संख्या उपसमुच्चय हो गया आर का। होल नंबर उपसमुच्चय है किसका? आर का। जेड यानी इंटीजर हो सबसेट है आर का। और क्या? क्यों सबसेट है आर का। और इरेशनल नंबर इसको लिखते हैं कैपिटल आई से। इरेशनल में अपरिमेय संख्या जिसको फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसेट है आर का। और भी वास्तविक संख्या मान लीजिए और भी समुच्चय ऐसे बना सकते हैं जिसमें कि नंबर वगैरह कुछ भी आ जाए, तो 1 2 3 डे से अनंत तक, ये भी क्या है? ये भी तो कोई नंबर होगा। तो ये मान लीजिए कोई जो ही नहीं है कि हमारे पास नेचुरल नंबर इस तरह से सिंबल नहीं आए। मान चलिए हमारे पास भी कुछ भी अंक आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 √2 फिर 1/2 डे कुछ भी आ सकते हैं। तो ये अंदर जितने भी हैं ये तो प्राकृतिक संख्या भी है। हो सकता है माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस का 2, फिर 3, फिर 3.1 3.2 कुछ भी हो सकते हैं। जितनी भी सारी संख्याएं दिख रही हैं ये सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। और ये वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याएं जितनी यहाँ पे मतलब दी गई हैं, ये कहाँ से आई हैं? वास्तविक संख्या से आई हैं। तो हो सकता हो कि समुच्चय के रूप में भी आ सकता है। तो समुच्चय के रूप में अगर आएगा तो बोल देंगे भैया ये जो ए है वो सबसेट है आर से। ठीक है। ठीक। बस इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस मैं बताना था कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय क्या कहलाएगा? ये है भाई जितने भी वास्तविक संख्या हैं तो इसी से मिलकर बनेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं घात समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है। दोनों टॉपिक पढ़ के उसको फिर समाप्त करते हैं क्लास को। ठीक है ना? आइए देखते हैं। देखिए घात समुच्चय किसी समुच्चयों के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है ना। आसान है थोड़ा। देखिए मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास अभी तक हमने क्या बताया था भैया? मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है, हमारे पास है ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय है भाई। इस समुच्चय के कुल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? अब ऐसा काउंट कर लीजिए भाई, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितनी है? n क्या है? अवयव संख्या। अवयव संख्या कितनी है? 3 है। तो कितने अवयव बनेंगे? 8 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कुल कितने उपसमुच्चय बनेगा? हो सकता हो ए ले लिया जाए, यानी कि किसी भी समुच्चय के कुल कितने उपसमुच्चय बनते हैं उसको पहले लिख लीजिए 1। फिर बी हो सकता हो ले लिया जाए, हो सकता हो सी ही ले लिया जाए, हो सकता हो ए और बी दोनों को साथ में ले लिया जाए, हो सकता हो बी और सी को साथ में ले लिया जाए, हो सकता हो ए और सी को साथ में ले लिया जाए, हो सकता हो ए बी सी तीनों को ले लिया जाए। एक कंडीशन बनती है कि हो सकता हो उसमें कुछ भी ना लिया जाए। ठीक। किसी भी, अब थोड़ा देखिए डिफिनेशन छोड़िए, डिफिनेशन याद करेंगे तो परिभाषा अगर रटेंगे तो वो कभी नहीं आएगा, भूल जाएंगे बाद में। इसको देखिए, किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को, फिर देखिए किसी भी समुच्चय को उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय का सभी उपसमुच्चय, यानी कि जितने भी एक समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय निकल रहे हैं उसका एक समुच्चय बना दीजिए। ठीक। और उसको कामा करके लिखते चले जाइए। किसी भी समुच्चय के जितने भी समुच्चय निकल रहे हैं उसका एक समुच्चय बना दीजिए। जितने भी
समुच्चय के उप समुच्चय लिख रहे उप समुच्चय बन रहे हैं, उन सभी उप समुच्चयों को को कामा करके लिख के बढ़िया सा ब्रैकेट लगा दीजिए। कौन सा? मंझला ब्रैकेट। एक उप समुच्चय, उसका उस समुच्चय को नाम दे दीजिए, उस समुच्चय का नाम दे करके उसका नाम दे दीजिए पी, कुछ भी नाम दीजिए, पी क्यू आर एस टी क्यू, यानी भी जितने भी इस समुच्चय के उप समुच्चय बन रहे हैं इसका भी एक समुच्चय नाम दे दीजिए, वही कहलाता है घात समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आई? इसमें कुछ है नहीं। बोला यही चीज़ बोला ना, घात समुच्चय क्या है, पावर सेट क्या है। तो पावर सेट यही चीज़ है कि किसी भी समुच्चय का सभी उप समुच्चय, भाई एक समुच्चय से कुल कितने उप समुच्चय बन रहे हैं उसी का समुच्चय बना दीजिए, वही हो गया घात समुच्चय। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए क्यों, मान लीजिए इसमें से मान लीजिए ए है, मान लीजिए इसमें ले लिया, मान लीजिए √2 ले लीजिए और ले लीजिए 1/2 ले लीजिए। क्या क्या ले सकते हैं? कितने उप समुच्चय बनेंगे इसमें से? बनेगा, हो सकता हो 5 आ जाए, हो सकता हो √2 ही ले लिया जाए, हो सकता हो 1/2 को अलग ले लिया जाए, हो सकता हो दोनों को साथ में ले लिया जाए। अब ये तो इस समुच्चय का, इस समुच्चय का कुल उप समुच्चय बन गया। इस कुल उप समुच्चय को एक नया समुच्चय बना दीजिए, यही हो गया हमारे पास घात समुच्चय। बात समझ आई? अगला जो है वो है हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसको हम रेज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है बेसिकली तौर पे कि एक हमारे पास कोई बड़ा समुच्चय है और उस बड़े समुच्चय से हम कोई और दूसरे छोटे छोटे समुच्चय जितने भी बन सकते हैं, तो जितने छोटे छोटे समुच्चय बड़े वाले समुच्चय से बनते हैं, तो जो बड़ा समुच्चय होता है वो छोटे छोटे समुच्चयों का क्या कहलाएगा? ये सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि जितने भी बड़े अवयव से छोटे समुच्चय बनते हैं, तो वो बड़ा वाला समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कि जो उन सबसे अवयव से मिलकर के नया समुच्चय बनता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर सुनिए, ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए इसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है, मान लीजिए हमारे पास ABC, ठीक। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ABC, और समुच्चय कौन से हमारा P। अब मान लीजिए इसी समुच्चय से हम कोई और अन्य समुच्चय बना रहे हैं, मान लीजिए समुच्चय Q बना रहे हैं, इसमें मान लीजिए इसमें समुच्चय A ले लिए, और इस समुच्चय मान लीजिए T बना रहे हैं, और इसमें मान लीजिए हमने अवयव रख लिया B और C रख लिया, ठीक। और मान लीजिए एक समुच्चय मान लीजिए Z बना दे रहे हैं, तो उस समुच्चय के मान लीजिए हम ले रहे हैं A और C ले रहे हैं। और भी जो नहीं और भी बन सकते हैं, और भी मान लीजिए समुच्चय बन रहा है, मान लीजिए इसमें हम B ले लिए, ठीक। और मान लीजिए हम ले लिए C ले लीजिए, इसमें मान लीजिए कि C ले रहे हैं, ठीक। एक काम करिए इसमें कुछ और नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए D नाम दे रहे हैं समुच्चय के। तो यानी कि देखा जाए तो जितने भी इस बड़े वाले समुच्चय से ये जो नए समुच्चय बन रहे हैं, जितने भी समुच्चय बन रहे हैं इस समुच्चय से, जितने भी समुच्चय बन रहे हैं नए नए छोटे छोटे या बड़े भी जितने बन रहे हैं, यानी कि इस समुच्चय से बड़े वाले समुच्चय से जितने भी छोटे छोटे समुच्चय बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? समुच्चय P से बन रहे हैं। यानी कि इन सभी के लिए कौन कौन से? ये समुच्चय Q समुच्चय P का उप समुच्चय होगा, यानी कि समुच्चय Q सबसेट होगा P का, T जो है सबसेट होगा P का, सही है नहीं। और समुच्चय Z उप समुच्चय होगा किसका? P का, और समुच्चय A सबसेट होगा किसका? P का, और समुच्चय D जो है वो भी उप समुच्चय होगा किसका? P का। यानी कि देखा जाए तो जितने भी समुच्चय बन रहे हैं इस समुच्चय से, जितने भी समुच्चय बन रहे हैं उन सब का उप समुच्चय कौन सा है? P। तो यहाँ पे जो P है, P क्या है यहाँ पे? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का केवल इतना ही रोल है कि बड़े वाले समुच्चय से कोई एक ऐसा बड़ा समुच्चय जिसके अवयव से नए समुच्चय बनते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो ठीक है, बस यही है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बड़ा समुच्चय, ठीक है ना। और बड़े समुच्चय जितने भी और भी समुच्चय बनते हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे Q उप समुच्चय है P का, T उप समुच्चय है P का, Z उप समुच्चय है P का,
और एस उपसमुच्चय है पी का, डी उपसमुच्चय है पी का, क्योंकि ये जितने भी नए नए समुच्चय बन रहे हैं क्यू, टी, जेड, ए और डी, वो सारे के सारे किसके अवयव से, किसके समुच्चय से बन रहे हैं, पी के। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मुखिया है देखा जाए तो ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा चैप्टर पूरा, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू।